नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। कहावत देर आए दुरुस्त आए बड़ी स्टिक बैठती है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे। पिछले 9 महीने से जनरल हाउस की मीटिंग नहीं हो पाई है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका दायित्व बनता है कि जनता का, जिन्होंने उसको चुन करके भेजा है, जनता की जो ग्रीवियंसेस है हाउस के अंदर रखे, उसका रिड्रेसल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब जिक्र होता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद बदलाव आया तो वो जरूर जिक्र करते हैं कि हमने 73, 74 अमेंडमेंट लागू की, डीसी के इलेक्शन करवाए, पंचायतों को स्ट्रेंथन किया। लेकिन ऐसे ही सशक्त करने की ज़रूरत क्या है जब आप 9 महीने तक आप बैठक ही नहीं, जनरल हाउस की मीटिंग ही नहीं करवा पाए। चर्चा करेंगे। पैनल में भानु महाजन है, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। भानु जी, आपका स्वागत है। अमित गुप्ता जी निर्दलीय हैं, अमित जी आपका भी स्वागत है। और अनिल मासूम जी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। मासूमियत से आप बता दीजिए कि 9 महीने कैसे लग गए। देखिए, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात कि 9 महीने होश नहीं लगा, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बोलूँगा कि अगर 9 महीने होश नहीं लगा तो उसके साथ कारपोरेशन के कार्य जो है वो रुके नहीं हैं जी। आप देखते हैं कि हमारी 7 स्टैंडिंग कमेटी हैं और 7 कमेटियों में 9 मेंबर हैं जी। वो कंटिन्यू उनकी बैठकें होती रही, उनकी मीटिंग्स होती रही। और जो भी कारपोरेटर के, अगर आप 9 कमेटियों की बात करें तो हमारे 63 मेंबर वहाँ पर बनते हैं और सभी ने अपने अपने लेवल पे कोई ना कोई मुद्दा उठाया और जो जो उनकी ग्रीवेंसेज आई है उनका निवारण भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ नाम थे कि जहाँ भी आप कोई भी फंक्शन करना है, जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं, कम्युनिटी हॉल देख लो, कहीं भी ऑडिटोरियम देख लो, वहाँ पर टोटल कैपेसिटी का 50% उन्होंने अलो किया था। और 50% अलो करने का मतलब ये था कि अगर हम 75 उसमें हैं और ज़्यादा नहीं तो 30-35 उसमें स्टाफ भी होता है हमारा, जो म्यूनसिपल स्टाफ होता है या मीडिया को जो भी अदर कोई होते हैं, तो वो पूरा नहीं कर पाते। इसके लिए एक हमने सभी काउंसलर को सोल्यूशन दिया था, हमारे मेयर साहब ने एक सोल्यूशन दिया था कि हम वर्चुअल मोड पे ये करें। और पूरी दुनिया आप देख रही है कि बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसें वर्चुअल मोड पे हो रही हैं, ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी इनॉग्रेशनें जो है वो ऑनलाइन हो रही हैं। लेकिन हमारे काउंसलर साहब नहीं माने और ये बदकिस्मती है कि उन्होंने ऐसा नहीं माना, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब हम कॉरपोरेशन में आए हमें पार्टी लेवल से ऊपर उठकर डेवलपमेंट की ओर, हमारा एक ही मुद्दा होना चाहिए, एक ही हमारा मोटो होना चाहिए कि हमने डेवलपमेंट करवानी है अपने अपने वार्डों की। और डेवलपमेंट का जहां मसला हो वहां हमें ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए होश लगेगा, होश लगने से हो सकता है हमारे कुछ काउंसलर को लगता होगा कि होश लगेगा, हम अपने मुद्दे उठाएंगे, लोगों तक मीडिया कवर करेगा, वो लोगों को पब्लिसाइज होगा। लेकिन अगर फिर क्या फायदा? मुझे नहीं लगता कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा चलनी चाहिए। आपका तो हाउस के बिना भी विकास हो सकता है, तो क्या फायदा? नहीं, रेलेवेंस क्या? मैं बताता हूँ। देखिए, अगर 9 महीने लगे ना तो होश का जो काम हम वैसे भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, पैसा आ रहा है, वो लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं होश से ये होता है कि कई बार हमने कुछ ऐसे रेजोल्यूशन लाने होते हैं जो होश में ही पास होते हैं जी। ये चीज़ मैं मानता हूँ। हाँ, उसमें किसी कारण देरी हो सकती है कि, लेकिन हमें परिस्थितियाँ भी देखनी है, कोविड की SOP भी देखनी है और हम जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मानू जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये कोविड की SOP कब से भारतीय जनता पार्टी वाले देखने लगे? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस के लोगों ने भी भूख हड़ताल की और साथ में PDP ने जलसे किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जलसे किए, अपनी पार्टी ने भी यहाँ पे महंगाई को लेकर के प्रोटेस्ट किया। ये कौन सा तर्क दे रहे हैं कि हम SOPs का पूरा ख्याल रखते हैं? अभी हमने गृह मंत्री अमित शाह की रैली रिसेंटली देखी। बिल्कुल सही। आप ये तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आपने बहुत सही एक इशू जो है लोगों का, जम्मू के लोगों का उठाया, जो 9 महीने के बाद ही जनरल हाउस मीटिंग हो रही है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे भाई ने झट से वो जो मंदिर है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब पार्लियामेंट सेशन लगता है उससे पहले माथा टेकते हैं, जिसको मंदिर का दर्जा दिया जाता है, आज इन्होंने उसकी कंपैरिजन एक कमेटी के साथ और एक मीडिया के लिए एक प्रोपेगेंडा लोगों के लिए मिलता है, इन्होंने उसको उसके साथ कंपेयर कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। वो हमारा मंदिर है जहां जिन्होंने हमारे लोगों ने हमारे को चुन के जिधर भेजा है, और मंदिर है जहां पे जाके हम अपने लोगों की बेहतरी और उनके मसले, और वहां पे जैसे आपने शुरू में कहा रिजॉल्व होते हैं। वो हमारा मंदिर है, सेवा का मंदिर है, वो हमारा सेवा का केंद्र है, ना कि कोई मीडिया से कोई प्रोपेगेंडास और TRPs लेने का कोई अखाड़ा। तो मुझे लगता है वैसा नहीं, एक सोच जो है अपनी जो है वो बड़ी रखनी चाहिए। और उसके बाद कोविड के टाइम हमने देखा सारी पॉलिटिकल रैलीज हुई,
गवर्नमेंट ने आइकॉनिक फेस्टिवल्स किए, जिसमें लोगों को हर मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया थी, चाहे वो एफएम थे, टीवी चैनल्स पे भी लोगों को इनवाइट किया गया कि विद फैमिलीज आप उन आइकॉनिक फेस्टिवल्स में आइए। हमने देखा बॉलीवुड से बड़े बड़े सितारे बुलाए गए, कई सिंगर्स, मिक्का बुलाया गया और भी अन्य कई सितारे बुलाकर तो वहाँ पे शोज करवाए गए। तो ये और सबसे बड़ी बात, उन शोज पे जो चीफ गेस्ट होते थे वो अक्सर हमारे मेयर साहब होते थे। तो वहां तब कहाँ थे वो प्रोटोकॉल्स और तब कहाँ थी, और हम सिर्फ 75 में से हमारे 2 ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स की डेथ हो चुकी है, जो हम 73 रह गए। कुछ हमारे ऑफिसर्स हैं, अगर हम नहीं जनरल हाउस में, हम कोई ऑडिटोरियम में कर सकते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग, और ये चीज बताती है कि हम कितने सीरियस हैं लोगों को लेके, जिन्होंने एक अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव में बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट किया और सोचा कि अब ऐसे एक लोग वो आएगा, एक ऐसी सिविक बॉडी बनेगी जो हमारी सेवा करेगी। तो ये दिखाता है कि हम कितने सीरियस हैं उस चीज को लेकर। तो ये बड़े अफसोस है, इन्होंने जो 9 महीने लगाए, तो मुझे लगता है ये एक इनको लोगों को जवाब देना चाहिए। और क्योंकि और जवाब भी वैसे क्या ही देते, क्योंकि काम ही जो है वो इतने स्लो पेस पे हो रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी की गई थी, इतने फंड्स आ गए कि आप काम कराते कराते थक जाएंगे, पैसे खत्म नहीं होंगे। तो उन सब बातों को जवाब देने के लिए इनको फेस करना पड़ेगा, काउंसलर्स को, इनको फेस करना पड़ेगा मीडिया को। तो सबसे पहले तो इन्होंने आपको ही बाहर किया, सबसे पहले तो मीडिया को बाहर कर दिया। मैं भानु जी के उसके बाद हमने एक रेजोल्यूशन रखा कि जनरल हाउस की जो मीटिंग्स होती है उसका लाइव टेलीकास्ट जो है वो डीडी जम्मू में क्यों ना चलाया जाए। आज हम देखते हैं किस तरह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात से रेडियो को एक दोबारा से पुनर्जन्म दिया। तो क्यों ये करते हैं? ये मासूम जी थोड़ा सा अपना कुछ तर्क देना चाहते हैं। मैं इनकी बात से जो बात कह रहे हैं मैं सहमत भी हूँ, लेकिन मैं एक बात इनको भी जताना चाहता हूँ, ये जो बोल रहे हैं कि वो हमारे लिए मंदिर है, मैं ठीक है, मंदिर हमारे लिए भी है, और हाउस जो है वो हमारे लिए एक उत्सव की तरह होता है, क्योंकि हमने जितना भी अपना खाका होता है वो हाउस में रखना होता है, और जो भी हमारी डिमांड होती है, कई बार कुछ ऐसी अटकलें भी होती हैं जिसमें हम जिसका निवारण नहीं कर पाते, और अफसर लोग भी जो है वो उनको भी पता होता है कि हाउस में ये मुद्दा उठेगा, कल को कोई काम नहीं होगा तो हम हाउस में उठाएंगे। लेकिन मैं मेरी बहन भानु से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे जो 7 स्टैंडिंग कमेटी हैं उनमें एक सबसे पावरफुल कमेटी जो है वो जनरल हाउस की जो मीटिंग है, जनरल फंक्शनिंग कमेटी की मीटिंग है, भानु जी उसमें कई बार पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, और मैं भी इनकी तरफ से, हम भी कोई ऐसा कोई मुद्दा होता है तो हम देखते हैं कि जनरल हाउस वाले क्या कर रहे हैं, फाइनेंस वाले क्या रहे हैं, जिसमें मैं भी हूँ, फाइनेंस वाले क्या मुद्दा उठा रहे हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी के होने के बावजूद भी कि इन्होंने उस कमेटी में मुद्दा क्यों नहीं उठाया। यही तर्क दे रहे हैं कि आपकी स्टैंडिंग कमेटीज काम कर रही है, तो इट मींस नहीं, इन्होंने उस कमेटी में पावरफुल कमेटी है और उसमें उठाना चाहिए। आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या वाकई में कोई नगर निगम में बड़े ब्लंडर हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, जिसके कारण ये पर्दादारी की जा रही है, और ये तर्क दे करके कि एसओपी बड़ा लाजमी है इसलिए हम नहीं करा सकते, बड़े बड़े हाल हैं हमारे पास। बिल्कुल, नमस्कार विनोद जी, आपने जो मुद्दा में लिया है, जम्मू की जनता को पता चलना चाहिए कि हमारे जम्मू में हो क्या रहा है। राइट, जो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, हाउस इज अ सुप्रीम पावर, कमेटी नॉट ए सुप्रीम पावर। मासूम जी कहते हैं कमेटी बड़ी पावरफुल है, नॉट ए कमेटी। कमेटी में डिसाइड होता है, प्लान होता है हम क्या करें, वो प्लानिंग हाउस में जाती है, हाउस में जाके सारे 75 कॉर्पोरेटर बैठते हैं, डिसाइड करते हैं ये जम्मू के लोगों के हित की बात हो रही है, जम्मू की जनता को इससे बेनिफिट मिलेगा या नुकसान होगा, ये हाउस डिसाइड करता है। हाउस इज द सुप्रीम पावर। जो जैसे आपने कहा घोटालों की बात की है, भ्रष्टाचार की बात किया, तभी तो हाउस नहीं लग रहा। सबसे बड़ा रीजन हाउस ना लगने की वजह नाकामी यही है कि वहाँ पे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। जैसे अब बड़ा घोटाला लगा लीजिए, इसके तथ्य तब सामने आएंगे जब हाउस लगेगा, जब हम क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, प्रस्ताव लिख के भेजेंगे, हमें इसका जवाब क्या आएगा। और दिक्कत क्या आती है, जब हम इनको क्वेश्चन भेजते हैं, जवाब हमें उसी सेम डे हाउस के अंदर ही मिलता है, हमें बड़ी दिक्कत आ जाती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए समाज इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और मैंने हाउस में सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था जब हाउस लगा था, मैंने कहा था आईईसी का प्रोग्राम, जो गीला कचरा और सूखा कचरा का इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए, मैंने उनको कहा आपने कहाँ लगाए, ये जम्मू लोकल आम जनता का पैसा है, ये टैक्स पे ही पैसा है, आप कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं मुझे बताइए। मगर इनके पास जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जवाब नहीं मिला। बड़े दुख से कहना पड़ता है अनिल मासूम जी ये कमेटी की तरफ जा रहे हैं, इनकी सोच को बड़ी सोच लेके जाना पड़ेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह ने जब जम्मू कश्मीर के अंदर ये इलेक्शन करवाए थे लोकल बॉडी के, तो उन्होंने कहा था कि हमने करवाए हैं, मगर ऐसा होने के बाद हमारे मेयर साहब हाउस नहीं निकाल सके।
विनोद जी 9 बार हाउस लगा है 3 साल के अंदर, और कम से कम 3 साल के अंदर 30 बार हाउस लगना चाहिए। देखिए आज ये कह रहे हैं अगर ये ऑर्डर निकाला, पीला पंजा, येलो लाइन, इनके पहाड़िया मल्ले में येलो लाइन पड़ी, ये कहां थे? इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गलत काम कर रही है। यही चीज हाउस ना लगने से ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है। आज जम्मू के अंदर ब्यूरोक्रेट क्यों हावी हुए? इसलिए हावी हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कि हाउस ना लगे। वो भी नहीं चाहते हाउस लगे। अगर हाउस लगेगा हम इनसे सवाल पूछेंगे। हमारे पास 14 FC का आपको नहीं लगता कि औपचारिकता भर की जा रही है? एक एक सवाल दिया जा रहा है, एक एक रेजोल्यूशन दिया जा रहा है। क्या ये मौकरी नहीं है? आप नहीं मानते हैं कि 9 महीने के बाद हाउस लगेगा और एक दिन में ही उसको कल्टेल करके रखेंगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं बताता हूँ आपकी बात, मैं बीच में काट रहा हूँ आपकी बात। पिछली बार भी जब हाउस लगा था तो हमने एक दिन उसको एक्सटेंड किया था, और मैं ही पहला आदमी था जिसने ये बोला था कि ऐसा कौन सा प्रोविजन है कि हम आज के दिन ही, क्योंकि उसमें हमारा जो एक तो पहले 2 घंटे लग जाते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन आवर में, और क्वेश्चन आवर इतना लंबा होता है, हर कारपोरेटर ने बोलना होता है। उसके बाद रेजुलेशन, और रेजुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैंने कई बार हाउस में भी बोला है कि रेजुलेशन को हमेशा पहले रखो, क्योंकि रेजुलेशन के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। कई बार होता है कि हमारे मेंबर्स जिनके क्वेश्चन आवर के बाद निकल जाते हैं, क्वेश्चन आवर के बाद वो निकल जाते हैं, और जिनका 28वां 29वां नंबर होता है तब वो कोरम ही पूरा नहीं होता। लेकिन प्रोसीडिंग के हिसाब से मासूम जी, अगर हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखें या फिर असेंबली अपर हाउस की देखें, पहले शुरुआत में क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद 0 आवर, उसके बाद बिल्स वगैरह लाए जाते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि इसीलिए आप सही कह रहे हैं। नहीं, उसमें ना डिस्कशन नहीं, ट्रेनिंग मैडम मेरे को नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक बात है जो आप कह रहे हैं ना, एक एक रेजुलेशन आता है। विनोद जी, आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने कई बार देखा होगा। मैं अपने साथी बंधुओं की ये नहीं कहता कि उनकी बुराई कर रहा हूँ, जो हो सकता है उनमें अभी नए आए हैं, उनको इतना नहीं पता होगा। कुछ क्वेश्चन हमारे लोग ऐसे लाते हैं, हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को हम ब्लेम करते हैं। कभी कभी अपने आप को भी जान के देखना चाहिए। हम ऐसे रेजुलेशन लेके आते हैं जो हमें रेलिवेंट नहीं होते, हमारी कारपोरेशन में, हमारी डोमेन में आते भी नहीं, फिर भी हम लाते हैं। मैं एक काउंसलर हूँ, मेरा एक वार्ड है जिसमें 6,000-7,000 की पॉपुलेशन है, और मैं कहता हूँ कि मेरे को जम्मू जहाँ की एक यूनिवर्सिटी खोल दो, क्या ये रेलिवेंट है? लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत से नाम से, रेवेन्यू के नाम से होते हैं, अदर डिपार्टमेंट के नाम से होते हैं, फाइनेंस के नाम से होते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम कारपोरेशन में, हमें हमारे लोगों में भी मैं आ गई है कि नहीं हम कारपोरेटर बन गया, तो क्या पता नहीं हम क्या बन गया। लेकिन हमें भी ये कारपोरेटरों को सोच के चलना होगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि अब जो भी रेजुलेशन लाते हैं ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो, फिर हम कहते हैं कि हमने पिछली बार भी रेजुलेशन दिया, उसका कुछ नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि जो रेजुलेशन बड़े यूनानिमस होते हैं और वो पास भी हो जाते हैं और उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है। लेकिन मासूम जी, सच्चाई ये है कि जो मेंबर कारपोरेटर रेजोल्यूशन लाएगा अपने घर के दरवाजे के लिए नहीं लाएगा, वो पब्लिक के लिए लाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट में ही होगा। भानु जी, आप हमें ये बताइए कि वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली कारपोरेशन विफल हो गई है? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल 100% जो है, मैं तो इसको फेलियर ही मानूंगी। पहले तो हमारे जो एक्ट है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको पूजेंगे नहीं, वो हमारा ग्रंथ है हमारे हाउस का, अगर आप उसको नहीं पूजेंगे, उसमें साफ लिखा है दैट यू हैव टू कंडक्ट जनरल हाउस मीटिंग एवरी मंथ। जैसे मेरे साथी ने कहा कि अब तक तो हमारे 36 हाउस कंडक्ट हुए जो होने चाहिए थे, और अभी मात्र हमारे 10 जो है 8 या 10 हाउस लगे हैं। वो भी मुझे बताएं, एक दिन में ही आप कहते हैं कि स्टार्ट करें। अभी तक जितने भी हाउस कंडक्ट हुए, ना हमारे को प्रॉपर एजेंडाज उसके आते हैं, ना हमारे को उसकी कोई सेटिस्फैक्ट्री ATRs आती हैं। और जैसे मेरे भाई अनिल जी ने कहा कि इन्होंने अपने कॉर्पोरेटरों को ही गलत ठहरा दिया। इन्होंने कहा जी वही नलायक हैं, वो अपने आप को अभिमानी नलायक नहीं बोला मैंने। उनका कहने का मतलब था कि इररिलेवेंट। लेकिन विनोद जी, आपको शायद इनको पता नहीं अब क्यों इनके माइंड से निकल गया है कि जब भी हम हाउस में रेजोल्यूशन देते हैं, वो हम उधर हाउस लिख के लेके नहीं आते हैं, वो पहले 4 दिन पहले सबमिट होते हैं। वहाँ एक कमेटी है जो उनको जो रेलेवेंट होते हैं उसको सिलेक्ट करने आती है। तो उन क्वेश्चंस का तो यहाँ रेजोल्यूशन का हाउस में आने का मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चन करते हैं कि जो स्क्रूटनाइज करने के टाइम पे वो ढंग से स्क्रूटनाइज नहीं करके गलत रेजोल्यूशन है, गलत क्वेश्चन ले आते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी आज तक की ऑब्जर्वेशन रही है, हमारे सभी के सभी पार्षद, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो, चाहे भाजपा हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कांग्रेस हो, सब
एक सक्षम रूप से आए हैं, क्योंकि वो कारपोरेटर जो हैं वो जनप्रतिनिधि हैं उस जनता के जिनके उनको जताया। तो अगर आप उनको गलत कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने लोगों को गलत कह रहे हैं। तो आज इतने भयंकर जो इश्यूज हैं, आज इन्होंने कमेटीज के ऊपर कर दिया। चलिए आप हम कमेटीज पे अगर आए तो आप बताएं 7 कमेटीज हैं। आप एक सोशल ऑडिट करवा के देखें कि आज मुझे मेरे भाई बता दें, कोई एक एक्टिविटी बता दें जो सोशल जस्टिस कमेटी ने की हो, कोई एक एक्टिविटी बता दें जो हाउसिंग फॉर ऑल ने की हो, कोई एक एक्टिविटी बता दें मुझे जो जितनी भी ये नई कमेटीज बनी हैं। लेकिन मासूम जी कह रहे थे कि बड़ी स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है, सबकी सब कमेटियां काम कर रही हैं। 63 लोग विनोद, हमें मौका इंडिपेंडेंट कारपोरेट मुझे मौका मिलना चाहिए। देखिए अनिल जी बोल रहे हैं कमेटी, बानू जी का अच्छा प्रश्न था, मैंने भी जो बोला है, कमेटी नॉट एक स्ट्रॉन्ग हाउस इज ए पावरफुल, और एक्ट में लिखा हुआ है कमेटी हाउस सबसे पावरफुल है। देखिए विनोद जी, अगर हाउस में लगे, एक दिन का हाउस ना लगे, उसको 2-3 दिन बढ़ाना चाहिए कि हमें जिसको जम्मू से प्यार होगा, डोगरों को प्यार होगा, डोगरों के साथ अपने वार्ड के लोगों के साथ प्यार होगा, वो अपनी जनता की आवाज लेके हाउस में जाएगा। जब हाउस ही सिर्फ मजाक बना दिया अपने हाउस का, लगना नहीं, सिर्फ अगर हाउस भी एक दिन का लगे तो हम अपने जम्मू के लोगों का काम कैसे करा सके। बड़े ऐसे मुद्दे हैं। मैं आपको मेन मुद्दा आज जम्मू के अंदर बता दूं, जो जेसीबी चली पूरे शहर के अंदर, येलो लाइन पड़ी, अगर ये चीज हाउस में पास होती तो ये चीज होती नहीं। क्यों हंटर राज चलाया इन्होंने? हाउस इसलिए कहते हैं सुप्रीम पावर। डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं यहाँ पे, हमारा 14 FC का पैसा लैप्स हो गया, किसकी नाकामी है ये? कौन जवाबदेही है? हाउस इज ए सुप्रीम पावर। हम हाउस में मेयर साहब से पूछ सकते हैं, डिप्टी मेयर से पूछ सकते हैं, कमिश्नर से पूछ सकते हैं, हमें इसका जवाब दीजिए। हमारा जो पैसा 14 FC का पैसा लैप्स क्यों हुआ? ये जनता का पैसा है, जनता के डेवलपमेंट का पैसा है, जनता के रोड गलियों में लगेगा। आज देखिए ये 70 आपने बात की 73rd और 74th अमेंडमेंट की, 74th अमेंडमेंट क्या लागू हुआ? PHE हमारे पास आ गया, क्या कर लिया हमने? कितने डिपार्टमेंट हमारे पास आ गए? कौन सी बड़ी जम्मू में डेवलपमेंट हुई? जम्मू में तवी नदी का जो फ्रंट रिवर बन रहा अभी तक वो नहीं बना सके, लेक नहीं बना सके। बड़े मेगा जो प्रोजेक्ट हैं हमारे जम्मू के लोगों का, एक सपना है, एक ड्रीम है, वो नहीं पूरा हो सका। हमारे जम्मू तवी नाले में कितने 12 नाले पड़ते हैं। अमित जी एक चीज मैं बताऊंगा, जब आपको आपके राइट्स नहीं मिलते हैं, मीन्स आपका भी कहीं ना कहीं गलतियां आपकी भी रहती हैं, आप यूनाइट नहीं है। मुझे लगता है कि पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके अगर आप जम्मू, जिसको मंदिरों का शहर कहते हैं, उसको विकसित होना देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ कर काम करने की जरूरत है। मीडिया के सामने आप कहीं भी किसी भी पूछ ले, मैंने पार्टी से उठ के बात की हमेशा, मैंने कभी किसी को तन्ने नहीं खचे। हाउस देख लीजिए, आज जो अपने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गेट बंद किया, क्यों किया? कि जम्मू के जनता पे आप हरासमेंट कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तब बाकी कॉर्पोरेटर कहां गए? बीजेपी के मेयर साहब कहां गए? डिप्टी मेयर कहां गए? 3 इनके मेन 4 चेयरमैन है, वो कहां गए? क्यों बीजेपी के कॉर्पोरेटर आगे क्यों नहीं आए? आज जम्मू की हालत आपने क्या बना दी? डेवलपमेंट के काम कहां हो रहे हैं? इसका जवाब दे आप। एक हाउस लगाने से हम बड़ा तीर नहीं मार सकते। हाउस कम से कम 3 दिन चले, क्योंकि हम जनता की डेवलपमेंट, जनता को सुविधा दे सके। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। जी ये जो कह रहे हैं कि हाउस 3 दिन चलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ 7 दिन चलना चाहिए। किसने मना किया? आप बैठिए, आपस में बैठिए, सारे हम मुद्दा उठाएंगे ये बात मेरे साहब, और उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। मेरे साहब ने किसी ने भी मना किया नहीं। आप बोलो ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मैं बोलो आप डिसाइड कीजिए। और सुनिए विनोद जी, हाउस ही मेरी बात सुनिए, ये हाउस ना सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए, मुद्दा अगर बनाना है तो वो अलग बात है, विरोध करने के लिए विरोध करना है। लेकिन एक बात सुनिए, आज की डेट में कौन से डेवलपमेंट के कार्य रुके हुए हैं? हमारा क्या मैं बता रहा हूँ, सुनिए बानू जी, सुनिए, आप कहते हैं मैं अपनी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, तो क्या हो गया अगर 2 घंटे की बारिश में हमारे लोगों के घरों में पानी की तबाही आ जाती है, तो क्या हो गया कि एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास जब अपना पैसा जोड़ जोड़ के कोई पानी की मोटर खरीद रहा है, कोई फ्रिज खरीद रहा है, कोई AC खरीद रहा है, कोई बेड खरीद रहा है, तो इनका कहने का मतलब है कि कौन सा डेवलपमेंट? 2 अगर आप इन्होंने जो बात की ना, बानू जी सुनिए एक बात, सिर्फ आपका कहने का मतलब नहीं, आप बड़ी अच्छी बातें करती हैं। सुनिए बानू जी, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। विनोद जी मेरी बात सुनिए, ये कहते हैं कि तो क्या हो गया कि घरों में पानी आ गया, तो क्या हो गया कि अगर उनका डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये भी पार्ट एंड पार्सल है डेवलपमेंट का जो आप बोल रहे हैं। अगर किसी के घर में पानी आया है तो वो क्यों आया, इसका रूट काज देखिए क्या है।
कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट हुई है। आप भी अपने चैनलों पे दिखा चुके हैं, कहीं ना कहीं इसकी इंक्रोचमेंट हुई है, तभी पानी आया है। आज मैं डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप नेशनल हाईवे पे आइए, आप कहीं मत जाइए, आप नेशनल हाईवे पे आइए हमारा जो विच इज गोइंग टुवर्ड्स फ्रॉम सतवारी टू विक्रम चौक। नेशनल हाईवे में कौन सी इंक्रोचमेंट्स हैं, वहां कौन से नाले बने हुए हैं? आप पेशमेर में उसको जो है नाले बनाए जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं बने विनोद जी, इधर हम लड़ाई नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बोल रहे हैं कि अगर जो भी हो रहा है, अब सिर्फ ये देखिए कि हमारी कारपोरेशन बने हुए कितनी देर होगी, हमारे 3 साल हो गए। 3 साल का खाका देखिए और पिछले जो भी साल रहे उनका खाका देखिए। अगर आपको कहीं ना कहीं एक दिन में तो सब कुछ हो नहीं जाएगा। अब ये कोई नहीं बोलता कि हाँ जी पिछले 3 साल में ये चीज हो गई। सवाल ये आज हमारे पास मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन हाउस का लगना बड़ा जरूरी होता है। मैं भी मानता हूँ, डेमोक्रेटिक किया। आज अगर 11 तारीख को लग रहा है तो ये भी हम ही लोगों ने कहा ना। कहा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करते रही, ऑपोजिशन हमेशा ग्राउंड में आई। हम डीसी को लिखा, डीसी से बात की सर, मेयर साहब कहते हैं डीसी से परमिशन लेनी है। जब मैंने डीसी से पूछा, डीसी साहब कहते हैं आपकी सेल्फ गवर्नमेंट है, मेयर साहब का अथॉरिटी पावर है। सर आप एक्ट पढ़िए, अगर कहीं हम एसओपी मीडिया देख रही है, जनता जानती है। अगर एक्ट पढ़ा हुआ, एक्ट में साफ साफ लिखा है मेयर साहब के अथॉरिटी पावर है हाउस लगाने में। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ, मासूम जी आपको बताता हूँ। ये हाउस दर्शकों बताते चले 4 तारीख को लगना था, किन्हीं कारणवश इसको टाला गया, 11 तारीख को लग रहा है। और मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। ये पिछले 2 साल से ये कोविड के कारण, कोरोना वायरस के कारण कोई ना कोई हालात ऐसे बने रहे, गवर्नमेंट के नियम रहे, गवर्नमेंट के नियम अनुसार हमें चलना पड़ता है, जो भी गाइडलाइन आती हैं। लेकिन 11 तारीख को हमने 4 तारीख होस्ट रखा था, लेकिन कारणवश कुछ ऑनरेबल कॉर्पोरेटरों का ये था कि हमारी शादी है, शादी का सीजन चल रहा है, इसको आगे थोड़ा कर लो 2-4-5 दिन। मैंने बोला पहले रख लो, तो 11 तारीख अब तय किया गया है। और इसीलिए मैंने उसको जो असेंबली हॉल को खोल के उसका मुआयना किया है कि कहीं कोई कमी ना हो, माइक वाइक हमारा सिस्टम ठीक हो, फिक्सर्स ठीक हो, उसके लिए अभी देखा है। और आने वाले समय में हम 11 तारीख को अपना, अगर फिर कोरोना के आ रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन ना आए, हम 11 तारीख को हो। कैमरे के सामने हम सब यानी भाजपा के पार्षद ये मानते हैं कि हाउस लगना चाहिए, कैमरे के सामने नहीं मानते, कैमरे के पीछे जरूर मानते। जैसे मासूम जी को आप अपनी वकालत करनी पड़ रही है, मजबूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि मासूम जी हाउस को आप, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को आप उनका गला दबा नहीं सकते हैं। तो क्या वजूहत लगती है भानु जी, आपसे जानना चाहूंगा क्यों नहीं ये हाउस लग रहा है? और उसमें आप भी, विपक्ष भी पूरी तरह से नाकाम है। जब आप दबाव नहीं बना पाएंगे तो ये हाउस लगाने से कतराते रहेंगे। मैं इस चीज से अग्री नहीं करूंगी विनोद जी कि विपक्ष जो है वो कमजोर है। सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, सिविलाइज्ड तरीके से भी, प्रोटेस्ट करके भी, डीसी से मिलकर भी, कमेटीज में भी, हर एक माध्यम से तो हम लगा चुके हैं, क्योंकि ये पावर में है तो लगाना तो इन्होंने ही है ना जी। आज प्रधानमंत्री जी वहां पे आपकी पार्लियामेंट रन हो रही है, राज्यसभा रन हो रही है, बाकी स्टेट्स में असेंबली रन हो रही है, लेकिन सिर्फ एक जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि हमारे डोगरे जो है ना बेचारे बड़े बोलने वाले हैं, तो शायद इन्होंने इनको फॉर ग्रांटेड ले लिया, शायद इनको उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों की, उनका अपमान मतलब जनता का अपमान। तो शायद आज ये, और सबसे बड़ी बात जब हाउस लगे तो इसलिए ये पहले तो हाउस ही नहीं लगवा रहे, कोविड एक इनको वो मिल गया है शील्ड जिसके पीछे छुप कर ये कर रहे हैं। देखिए हाउस लगने से इनके भी काम होंगे, सब जो काम करने की स्पीड है वो बढ़ेगी, प्रोजेक्ट्स बनेंगे। आज हमारे लोग जो हैं वो नालों की कितनी तबाहियों की वजह से कितने लोगों का नुकसान हुआ, आज स्ट्रीट लाइट्स के इतने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, पार्क्स एंड गार्डन्स की जो है बुरी हालत है, और इतने ज्यादा इश्यूज हैं जो हम लोगों के जो है वो काम करने हैं। अगर हाउस ही नहीं लगेगा तो ये सब कैसे होंगे? उसके अलावा जो फंड्स हमारे लैप्स हो रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जो पैसा हम लोग पैसे को तरस रहे हैं। आज अगर किसी एक वार्ड में काम होना है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम एक इतना मेजर इशू है, आज वो ड्रेनेज सिस्टम ही है जिसकी वजह से लोगों के घर में पानी जा रहा है। हमने नालों की कैरिंग कैपेसिटी ठीक करनी है, हमने वो इल्जाम की गेम्स नहीं खेलनी है, ब्लेम गेम नहीं खेलनी है। अमित जी आप यानी यूनिटी बना रहे और कहें कि हाउस थोड़ा सा 2 दिन और चल जाए, क्योंकि हमने देखा पार्लियामेंट भी लंबे देर रात तक चलती है। हमें इसमें यूनिटी बनानी
आने की क्या बात है? ये तो एक बुद्धिजीवी को खुद ही समझ होनी विनोद चाहिए। जी मेरी बात कि सुनिए, 75 ये जो होश की बात कर रहे हैं, जी आज मैं आपके चैनल से बैठ के बात कर रहा हूँ जी और बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। इनका शौक जो है ना, शौक ही बोलूंगा, जो इनको कहते हैं ना मतलब होश लगना चाहिए, होश लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। डेवलपमेंट भी हो रही है, फंड्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। हम जल्दी ही इसी होश में ये फैसला कर लेंगे कि अगला होश कब लगना है और कितने दिनों तक लगना है, और इनकी रजामंदी से लगवाएंगे, ताकि कल को कहने का मुद्दा मिल जाए कि देखो जी फिर हो डे डिसाइड हुआ था। हम उस वक्त अनवर्ड हैपनिंग ना हो जाए, कोई ऐसा कोई जैसे महामारी आ जाए। देखिए पैंडेमिक में किसी का कोई जोर नहीं चलता, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ये कोई बड़ा मतलब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। होश अगर लगेगा तो ये बोलेंगे 3 दिन तो 3 दिन भी लगेगा। मैं अपनी जिम्मेवारी से पार्टी जो अपना फोरम है, जो हमारे मेयर साहब जहाँ शेर में है, सबके साथ बैठ के बात करूंगा कि अगर ये चाहते हैं 3 दिन का तो 3 दिन भी लेकिन 3 दिन लगने का उसका आउटपुट निकलना चाहिए और काम का खर्चा बढ़ना चाहिए। मंशा नहीं आया। यही बात जो इन्होंने बोली ना, जो हमारे फंड्स लैप्स हो रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आज हमें कैपेक्स बजट आया 75 करोड़ रुपया। ये कहते हैं मिला ही नहीं हमको। मैं बताता हूँ ना, मैं अच्छा ये कहते हैं नहीं बताता हूँ, मैं ऑन ग्राउंड मैं बताता हूँ, मैं अपने काम गिनवा के, मैं जहाँ पे लिए नहीं आया, आपने मुझे बुलाया जनरल डिस्कशन के लिए। अगर मैं अपने बात बताऊँ, आज मेरा 32,45,000 रुपए का काम लगा है गीता भवन में। वो कौन सा लगा, क्या ब्राह्मण सभा में हम सभी बिरादरियों को पैसा दे रहे हैं। देवजार में कहीं ऐसा उसकी पॉलिसी विनोदी पीठ की उसकी पॉलिसी चल रही है। देखिए मीडिया में आके आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, कुछ नहीं। सुनिए पहले मेरी बात सुनते क्यों? आप जम्मू की जनता पे अत्याचार करेंगे, आप जम्मू की जनता पे येलो लाइन लगाएंगे, यदि उनकी बिल्डिंग तोड़ेंगे, मेरे को बताइए। अब हम बोलेंगे नहीं, ये डेमोक्रेसी है, विनोदी डेमोक्रेसी है, हमारा हक बनता है। अगर जम्मू की हालत क्या बना दी, वो इलीगल होगी तो वो कैसे इलीगल है? पूरा नंबर बाहर आया, पूरी जनता बाहर आई, बाहर नहीं आया, मीडिया में बात मुझे हम आप बीजेपी वाले कहांगे? आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पता कर सकते हैं जिसकी तोड़ी है क्या वो इल्ला नहीं है। आपको बता दिया, अगर जिसकी ऑन रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने मामली गलत तोड़ दी, गलत है, ऑन रिकॉर्ड्स माना। देखिए विनोद, ये नानक नगर वाला एपिसोड, ये देखिए विनोद जी, आप जो चर्चा करें बड़ी अच्छी चर्चा कराई है। जम्मू की जनता को यही पता चलना चाहिए, हम यही कहते हैं हाउस लगना चाहिए, उससे डेवलपमेंट जम्मू की शहर की और होगी। देखिए जब हम जम्मू को कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाना, सिटी कैसे बनाया जाएगा? ऑफिसर अपने रूम में बैठे हैं, हम लड़के सर नहीं सर पहले डीसी के पास, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनो, मैं इनकी बात क्यों काट रहा हूँ, सिर्फ बोलने के लिए बातें नहीं होती। इन्होंने कहा तभी का कोई कुछ नहीं हो रहा। आज 74 करोड़ का टेंडर लग चुका है उसका। जो आर्टिफिशियल लेक की बात कर रहे हैं या जो साबरमती के पैटर्न से, ओके वो जो हमारा तीसरा पुल है उसके पहले ये पोर्शन होगा, 74 करोड़ का टेंडर लग चुका है। प्लस जो झील है, जो आर्टिफिशियल झील है, इसका टेंडर लग चुका है, अभी उसका पीरियड चल रहा है। ये कह रहे काम नहीं हो रहा। यही बहुत बड़ी अनपढ़ता मैं आपको बता दूं। हम बात करते हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, ये दिखा देते हैं हमको जू। हम वो भी तो कॉर्पोरेशन में आ रही है ना। और विनोद सुनिए, आज जम्मू म्युनिसिपल समय का अभाव है। विनोद सुनिए, कारपोरेशन आज वो काउंसिल कमेटी नहीं रही। जी इनको मुद्दा क्या उठाना चाहिए, मैं बताता हूँ जहाँ पर वो मेरा क्वेश्चन आएगा इस हाउस में। मुद्दा ये उठाना चाहिए कि जब 1900 आज जो कारपोरेशन है उसमें 75 वार्ड है, लेकिन कारपोरेशन हमारी चल रही है कमेटी के हिसाब से। हमें फ्लोरिकल, हमें सोशल फॉरेस्ट्री की डिपार्टमेंट हमारे बीच में आया। मासूम जी समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में, आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इस लोकतंत्र को बहाल रखा जाएगा, गला दबाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के बहाने आप बड़े प्रोग्राम तो कर लेते हैं जो आपको जरूरत होती है, लेकिन आप जरूरी जो हाउस की प्रोसीडिंग होती है वो नहीं करवा पाते हैं। बने रही देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।